नमस्कार, आपका दोस्त रजनीश कुमार अग्रवाल आज फिर आपके सामने है एक बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये स्टोरी कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी किसी और की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी जो है दोस्तों, वो आपके सामने खड़े हुए शख्स की स्टोरी है दोस्तों। और इसको मैं सुनाने से पहले आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ये स्टोरी मेरे जैसे हजारों उन लोगों की स्टोरी है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये स्टोरी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी का अंत बड़ा सुखद है। शुरुआत, कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान की जो शुरुआत होती है, उसकी जो स्टोरी होती है, वो बड़े दुख भरे समय से होती है। लेकिन अगर वो दुख भरा शब्द मैं जो कह रहा हूं वो बीतता है, जब वो बीत जाता है तो सुखद अनुभव होते हैं। और दोस्तों, इसको मैं शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, आपके सामने पेश है आपका दोस्त रजनीश कुमार अग्रवाल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और जो भी आप, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आज की स्टोरी आपकी जिंदगी की बहुत बेहतरीन स्टोरी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, नाम रजनीश कुमार है, बहुत छोटे से शहर इटारसी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं दोस्तों। परिवार में सबसे लाडला था। क्यों? क्योंकि अपने परिवार का पहला बच्चा था। परिवार का पहला बच्चा का मतलब यह है कि मेरे फादर की शादी हुई तो मेरे चाचा जी और मेरे दादाजी बड़े खुश हुए जब मैं अपने परिवार में आया। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि जिस परिवार में मैं आया हूं वो परिवार एक नॉर्मल परिवार है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कि पैदा होना इस धरती पर वो आपके हाथों में नहीं होता है। आप किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। तो मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो एक नॉर्मल परिवार था, जहां पर मेरे ग्रैंडफादर जो है वो सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। और उसके बाद में मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में आ गए। और दोस्तों, मेरा जो बचपना है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसके साथ ही मेरे दो भाई भी इस धरती पर मेरे साथ आए, यानी हम 3 भाई थे और कमाने वाले मेरे फादर थे। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। और घर के हालात बहुत अच्छे भी नहीं थे और बहुत बुरे भी नहीं थे, यानी कि नॉर्मल चल रहा था, जैसा कि सभी के घरों में चलता है। और दोस्तों, धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होने लगे तो खर्चे बड़े होने लगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चा जब छोटा रहता है तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है, उसके कपड़ों का खर्चा होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो अमूमन सभी घरों में होते हैं। और ऐसा ही कुछ खर्चा मेरे घर में भी था दोस्तों। तो जब मैं बड़ा हुआ, ग्रैंडफादर नहीं रहे, यानी कि कमाने वाले केवल एक फादर थे। और उस समय जो उनकी सैलरी आती थी, मुझे आज भी याद है दोस्तों, कि तकरीबन उनकी सैलरी आती थी 450 रुपए। 450 रुपए सैलरी में क्या होता है आप समझ सकते हैं। जो लोग पुराने लोग हैं वो सभी जानते हैं कि सैलरी बहुत कम होती थी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। लेकिन कहते ना दोस्तों, की जिंदगी में आपको कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे फादर के साथ में एक बड़ी अच्छी बात हुई थी कि मेरी मदर के पास एक हुनर था। और कहते ना, हुनर हमेशा काम आता है दोस्तों। मेरी मदर के पास एक हुनर था। उन्होंने जब पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते सिलाई करना सीख लिया था। और सिलाई करते करते उनकी शादी भी हो गई थी। तो वो जो हुनर था वो उनका अब काम आया। उन्होंने सिलाई करना शुरू किया और धीरे धीरे जो छोटे मोटे जो पैसे आते थे, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, उससे वो हम लोग की ख्वाहिशें पूरी करती थी। क्योंकि कहते ना दोस्तों, गरीबों के पास में सपने नहीं होते, ख्वाहिशें होती है। गरीबों के पास सपने नहीं होते, ख्वाहिशें होती है। और हम लोग ख्वाहिशों के हिसाब से ही चलते हैं, छोटी छोटी सी होती है ख्वाहिशें। क्योंकि कहते ना, हमारी तो ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, हम उसी में बड़े खुश हो जाते हैं। अगर मेरी मदर मुझे एक टी शर्ट लाकर दे देती थी, भले वो दोस्तों 25 रुपए या 50 रुपए की क्यों ना उस समय, लेकिन हम बड़े खुश हो जाते थे कि हमने एक नई टी शर्ट पहनी है। तो दोस्तों, मैं भी जब बड़ा हो रहा था तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे थे। और जब मैंने होश संभाला दोस्तों, मुझे याद है मैं 8th क्लास मैंने पास किया था, 8th क्लास। और मेरी उम्र उस समय आई थिंक 13-14 साल की समथिंग थी,
या इससे भी कम रही होगी दोस्तों। और मैंने पहली बार एक बिजनेस शुरू किया था कॉमिक्स का, और मैंने अपने जो मनी कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुल्लक है ना, मनी बैंक, मैंने उसमें 50 रुपए जोड़े थे और वो 50 रुपए जोड़कर मैं कॉमिक्स लेकर आया था दोस्तों। और वो कॉमिक्स लाकर मैंने उन्हें किराए पे चलाकर तकरीबन 100 रुपए कमाए थे। 2 महीने की जो छुट्टी थी, स्कूलों की 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय स्कूलों की छुट्टी प्रॉपर मिलती थी, आज की तरह नहीं। तो मैंने उन 2 महीनों में वो 50 रुपए से 100 रुपए कमाए थे। तो दोस्तों बनिया का बेटा हूं, बनिया यानी कि अग्रवाल हो तो बनिया का बेटा हूं। तो याद रखो दोस्तों कि बनिया हमेशा यानी कि बनिए, बिगड़िए मत। तो दोस्तों मैं बनने की पूरी कगार पर आ चुका था, यानी कि जो मैंने शुरुआत थी वो 8th क्लास से शुरू कर दी थी। और जब 100 रुपए कमाए तो एक बात समझ में आ गई कि लाइफ में भाई साहब कुछ भी किया जा सकता है, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। और 8th क्लास के बाद में फिर दोबारा मैंने पढ़ाई शुरू की, 9th 10th क्लास जब मैंने कर ली। 10th क्लास करने के बाद में घर के हालात थोड़े से बिगड़ चुके थे दोस्तों। परिवार में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, फादर की तबीयत खराब रहने लगी थी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी हमारे घर में बहुत ज्यादा आ चुकी थी, यानी पैसों की प्रॉब्लम हमारे घर में बहुत ज्यादा आ चुकी थी। और हम लोग बड़े भी हो रहे थे, यानी मेरे दोनों भाई भी बड़े हो रहे थे, सभी लोग पढ़ रहे थे, कोचिंग वगैरह जाते थे, तो पैसों की प्रॉब्लम, क्योंकि अर्निंग का सिर्फ एक सोर्स था, फादर की नौकरी। और आप भी समझते हो दोस्तों कि नौकरी यानी कि नौकर, और नौकर बड़ा आदमी नहीं होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर के सामने और कोई रास्ता भी नहीं था, और हम बड़े होने के साथ साथ में हर चीज शेयर करने लगे थे, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, बस खुश रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मुझे खटक रही थी कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है दोस्तों। सपने बहुत थे, लेकिन पहले हम ख्वाहिशों के हिसाब से जीते थे। अब जब मेरे पास में 10th क्लास का सर्टिफिकेट आ गया, और मैं बताने में कोई मुझे शर्म नहीं है दोस्तों कि एजुकेशन मेरी बड़ी प्यारी है, यानी कि मैं हमेशा 100% के लिए मेहनत करता था। 100% का मतलब है दोस्तों कि मैं 33 मार्क्स के लिए मेहनत करता था। 33 मार्क्स, शायद आप लोग मेरी बात सुन के हंसे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो रियल है, जो फैक्ट है, वो बताने में मुझे कोई शर्म या संकोच नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, बहुत हिम्मत चाहिए आपको सच बोलने के लिए, और ये हिम्मत कहीं ना कहीं मुझे मेरे मदर फादर से मिली है दोस्तों कि झूठ मत बोलो, बोलना है तो सच बोलो। और 10th क्लास मैंने जैसे तैसे 100% अंकों के साथ, यानी 33 अंकों के साथ मैंने मेहनत की थी, और 33 अंक आ गए थे, यानी मैंने 10th क्लास पास की। और 10th क्लास पास करने के बाद में कहीं ना कहीं मैं अपने फादर का सहारा बनने के लिए निकल पड़ा, यानी कि मेरी उम्र 14 साल थी, और मैंने मार्केट में एक दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर मैंने जॉब किया, जहां पर मुझे याद है दोस्तों 15 रुपए रोज मुझे मिला करते थे। और वो टाइम होता था सुबह 9 बजे से लेकर, इटारसी शहर में आज भी वो दुकान है दोस्तों, मैं उस दुकान को नहीं भूलता हूं, और जब भी मैं उस दुकान के सामने से निकलता हूं तो कहीं ना कहीं वो दिन याद आ जाते हैं। और 15 रुपए रोज में मैं सुबह 9 बजे से रात को तकरीबन 9:30 बजे तक, यानी कि तकरीबन 12.5 घंटे, 12.5 घंटे दोस्तों रोज मेहनत करता था। और वहां पर तकरीबन मैंने 2 महीने काम किया, और 2 महीने के बाद में दोबारा स्कूल शुरू हो गए, बट मैं स्कूल नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि मेरे घर में 450 रुपए एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया था। तो मुझे लगता था कि मेरे फादर की जो सैलरी है उसमें अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़े दिन बदल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने पढ़ाई नहीं की, और मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने में लग गया, और अपने फादर का सहारा बनना मुझे सबसे बेहतर लगा। लेकिन कहते ना कि दोस्तों जिंदगी यहां रुकती नहीं है। एक दिन वो भी आया जब उस शॉपकीपर ने मुझे किसी बात पे से नाराज होकर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया, वो भी गालियां देकर। वो गाली मुझे आज भी याद है दोस्तों, माँ की गाली थी। वो माँ की गाली जो उसने मुझे दी थी वो आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत चुभन महसूस होती है। लेकिन मजबूरी थी दोस्तों, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल का बच्चा था दोस्तों, 13-14 साल का बच्चा, और जो अपनी मजबूरियों के लिए वहां पर नौकरी कर रहा था। वो क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे वो 15 रुपए बहुत लगते थे दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों।
लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना कि जिंदगी में कहते परिवर्तन संसार का नियम है। मेरी लाइफ में फिर परिवर्तन आया और दोस्तों मैंने प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दिया। प्राइवेट जॉब जहां पर मुझे 25 रुपए रोज मिलना शुरू हो गए थे, 25 रुपए रोज। लेकिन बस समय यह था कि वो जॉब जो होती थी सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक थी। यानी अब मुझे अपने घर से सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था और 7 बजे निकलता था और रात को जब मैं आता था उस समय तकरीबन 8:30-9 बज चुका होता था, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर, अपने घर से मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और मेरे पास एक टूटी हुई साइकिल थी। उस साइकिल को लेकर मैं 5 किलोमीटर जाता था, 5 किलोमीटर आता था और ऐसे ही मेरी जिंदगी शुरू हुई दोस्तों एक साइकिल से। और ऐसे करते करते दोस्तों मुझे 3 साल अपनी जिंदगी के उस साइकिल पर 5 किलोमीटर डेली जाना डेली आना निकल गए। और दोस्तों 25 रुपए रोज कमा कर मुझे लगता था अब मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने फादर के बराबर कमाना शुरू कर दिया था, यानी 750 रुपए महीना। 750 रुपए महीना, सोचकर देखो दोस्तों कैसा लगता है। लेकिन कहते ना कि दोस्तों जिंदगी रुकने का नाम नहीं है यार, जिंदगी चलने का नाम है। और एक दिन वो भी आया जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला। किसी ने मुझसे कहा कि यहां पर काम करते करते तेरी जिंदगी बीत जाएगी, कभी हजारों में नहीं पहुंच पाएगा। अगर हजारों में आना है तो दोस्त नौकरी कर, और ये जो काम करता है इससे तेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि नौकरी करने के लिए डिग्रियां चाहिए, और मेरे पास तो 10th क्लास के अलावा कोई डिग्री नहीं थी। तो दोस्तों उसने मुझे कहा, वो मेरा दोस्त था, थैंक्स कहूंगा दोस्तों उसको, कि उसने मुझे कहा कि रजनीश अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चल बाहर निकल, यहां से बाहर निकल और चल, क्योंकि आर्मी की एक ओपन भर्ती निकली है दोस्त, चल हो सकता है तेरी जिंदगी बदल जाए। और दोस्तों मैं उसके साथ में भोपाल चला गया और मैंने वहां पर पहली बार ओपन भर्ती देखी थी। मैंने देखा वहां पर बहुत सारे लोग आए थे, आई थिंक 10,000 लोग उस ओपन भर्ती में आए हुए थे। 10,000 लोग, मैं बड़ा हैरान था कि 10,000 लोग एक नौकरी को, और तकरीबन उस समय 300 पोस्ट थी, 300 पोस्ट के लिए 10,000 लोग उस समय आए हुए थे। मैंने भी पूरी कोशिश की, मैंने भी जी जान लगाई, क्योंकि वो नौकरी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन दोस्तों कमाल है, उस दौड़ में मैं पीछे रह गया, यानी कि मैं वहां पर सेलेक्ट नहीं हुआ और मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया। और कहते ना दोस्तों उस दिन एक बात का एहसास हुआ, उस दिन एक बात का एहसास हुआ, और जो हम सबको होता है वो क्या, कि आप फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका दोस्त पास हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत चुभन होती है। ऐसा होता है या नहीं होता दोस्तों? 100% ऐसा होता है। उस दिन मुझे समझ में आया, और दोस्तों मैं बड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत, मतलब मैं अपने आप में रो रहा था दोस्तों। लेकिन थैंक्स कहूंगा उस दिन एक आर्मी जवान का, जो आया और मुझसे कहने लगा रो क्यों रहा है। मैंने कहा मैं यहां पर फेल हो गया। तो उसने मुझे कहा कि दोस्त अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है, ऐसे एग्जाम तो रोज आएंगे, लाइफ में डेली आएंगे। मैं बोला फिर क्या करूं? बोले अगले महीने फिर आना, क्योंकि अगले महीने फिर एग्जाम देना है और एक ओपन भर्ती फिर निकलेगी। और कहते हैं लाइफ में, कहते हैं दोस्तों कि मौके और धोखे आपको कभी भी मिल सकते हैं। दोबारा कहूंगा, मौके और धोखे कभी भी आपको मिल सकते हैं। कैसे? मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। मौका, ये मुझे जो मिला था वो मौका था, ये जो मुझे मिला था ये मौका था, और धोखे तो हमें रोज रोज मिलते हैं, है ना। अब आपको डिफाइन ये करना है कि आप किसके साथ हो, मौके के साथ या धोखे के साथ। याद रखना दोस्तों, अगर मौका मिले तो केवल मौके को पकड़ लेना, धोखे को छोड़ देना। तो मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया, और जो मेरे अंदर कमी थी, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपनी कमियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम दूसरे की खूबियों के ऊपर तो ध्यान देते हैं, पर अपनी कमियां जिस दिन आपने दूर कर दी दोस्तों, याद रखना उस दिन आप दुनिया में द बेस्ट मैन, एकदम परफेक्ट मैन बन के बाहर निकलोगे। लेकिन दुर्भाग्य दोस्तों कि हम लोगों की खूबियां देखते हैं, ये कितना अच्छा गाता है, ये कितना अच्छा खेलता है, ये कितना अच्छा कपड़े पहनता है, ये कितना अच्छा बोलता है, और हम
खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते। दोस्तों एक चीज याद रखना, इस दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ने से अगर कोई रोकता है तो वो आप खुद है, क्योंकि वो सारी चीजें जो आप दूसरों को देखते हैं वो आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि लाइफ में मौके कभी भी मिल सकते हैं। और दोस्तों जब मुझे मौका मिला उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको आगे की स्टोरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हर चीज की एक टाइमिंग होती है, और यहां पर जो टाइमिंग है वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि आगे के लिए कुछ बचा के रखो। और अगर आप वाकई में मेरी लाइफ की स्टोरी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। और मैं दोबारा आपसे मिलने आ रहा हूं दोस्तों अपनी स्टोरी को पूरा करने के लिए। अगर आप रियल में अगर मुझसे लाइक करते हैं मुझे, तो एक बार दोबारा हम मिलते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।